हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 5 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पिछली वीडियोस में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक या चैप्टर रहने वाला है दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ई कॉमर्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आप अपने कस्टमर को क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, अगर उसको टाइमली डिलीवर आप प्रोडक्ट को कर दोगे तो कस्टमर खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। वहीं अगर आप प्रोडक्ट 3 दिन में डिलीवरी आपने करनी थी बट आपने हफ्ते बाद की तो वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब तो हमें पता है किस चीज़ को मैनेज करना। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, वो सारे नेटवर्क्स या वो सारी एक्टिविटीज़ का कह सकते हो नेटवर्क, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एंड प्रोडक्ट मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसको हम कस्टमर्स तक डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारी अगर कंपनी है, वो चिप्स बना रही है, ठीक है, पोटैटो चिप्स बना रही है, एंड जब वो सारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसको हमने कस्टमर तक पहुंचाना है थ्रू होलसेलर रिटेलर तक। ठीक है, सारा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, दैट इज़ सप्लाई चेन, जिसमें हमने अपने फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना है। ठीक है, ये इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सप्लाई चेन में आपका एक सीक्वेंस होता है, लॉजिस्टिक प्रोसेस होता है, जिसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर फुलफिलमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सप्लाई चेन में आपका मैन्युफैक्चरर आ जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो वो पर्टिकुलरली चीज़ को बना रहा है, आगे वो सप्लायर को दे रहा है, फिर सप्लायर से वेयर हाउस में जा रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जा रहा है, फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी हेल्प करती हैं, जिससे हम एक फाइनल प्रोडक्ट को, हमारे फाइनल प्रोडक्ट को हम कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमने किस तरीके से कितने टाइम पीरियड के अंदर कितनी कॉस्ट के रहते रहते हमने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ई कॉमर्स में। ठीक है, या किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कस्टमर तक, वो एकदम टाइम पे पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी जो कंपनी है वो वुलन क्लॉथ्स बनाती है। अब मान लो किसी जगह पे सर्दी का जो सीज़न है वो 2 महीने तक रहता है। अगर हम जितनी लेट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे उतना लेट क्या हो जाएगा, है ना, हमें ही नुकसान होगा और कस्टमर वो प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, क्योंकि जब तक तो सर्दियाँ ही चली जाएंगी ना, गर्मियाँ आ जाएंगी। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला है इनहेंस्ड एफिशिएंसी। ई कॉमर्स जो है ये कंपनी बेसिकली हाई वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स इनके पास आते हैं। अब अमेजोन है, अमेजोन पे हर मिनट हर घंटे कितने ऑर्डर आते हैं ना, एंड उन ऑर्डर को क्या करना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। बट अगर हम इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, तो ये हमारी जो एफिशिएंसी है हमारे बिजनेस की, उसे इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी अक्रॉस एंटायर नेटवर्क। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क में लाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारी स्टेटस मतलब जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है ना, उनका हम स्टेटस देख सकते हैं कि कितनी सप्लाई हुई है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वेयर हाउसिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। जो SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सब सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे कि कितने टाइम पीरियड तक हमारे जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है वो वेयर हाउसिंग में रहेगा, फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा, सप्लायर तक जाएगा, ठीक है, आगे होलसेलर रिटेलर तक जितने तक जाएगा। तो ये हमने सारा एक सभी चीज़ों को मैनेज करना है, और इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सी ऐसी चीज़ करें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम आए, इसलिए ये हमारी कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब जैसे अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक है, अमेजोन में आपको एक अमेजोन प्राइम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अमेजोन प्राइम ले लेते हो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे कि आज ही प्रोडक्ट चाहिए, मैंने सुबह ऑर्डर किया शाम तक मेरे घर पे, ठीक है, तो अगर मान लो अमेजोन प्राइम में जैसे कहते हैं ना सेम डे डिलीवरी या 1 डे डिलीवरी, अगर मान लो मैंने सोचा कि मुझे कल तक प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट वही अगर 2 दिन बाद मिलता है तो क्या होगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो कस्टमर को क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एज। अब हमें पता है कि इंडिया की अगर बात कर लो कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम अपनी जो कह सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एकदम अच्छे तरीके से रखेंगे, कस्टमर को ऑन द टाइम रहते हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, उससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट है फास्टर शिपिंग टाइम्स। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बिना किसी डिले से, जिससे क्या होगा, हम अपने सप्लाई चेन के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसे इंप्रूव कर सकते हैं और फास्टर शिपिंग कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की कस्टमर तक। नेक्स्ट है एक्यूरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, है ना, प्रोडक्ट एकदम क्या कर रहे हैं, कस्टमर तक राइट टाइम पे पहुंचा रहे हैं, उससे हमें एकदम प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा कि इतने प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा चुके हैं, अब हमारे पास इतना स्टॉक है, इतनी इन्वेंट्री बची है, उस हिसाब से हम न्यू जो स्टॉक है या उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस। अगर हम क्विक एंड एक्यूरेट डिलीवरीज करेंगे विद ईजी रिटर्न्स के साथ, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको क्या करती है, फास्ट डिलीवरी तो देती हैं, बट साथ ही साथ आपको ईजी रिटर्न्स भी देती हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर का उस पर्टिकुलरली ब्रांड पे, उस पर्टिकुलरली ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे ना ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट बनेगा तो उसको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ई-कॉमर्स बिजनेस में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्लक्चुएशंस को भी क्या कर सकते हो, रिस्क को कम कर सकते हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। आपको पता है कितना प्रोडक्ट जो है आपका वेयर हाउस में है, कितना प्रोडक्ट आपका कस्टमर के पास है, कितना प्रोडक्ट आपका ट्रांजिट में है, रास्ते में है, ठीक है, तो सारी चीज़ों आपको पता होगा, उस हिसाब से आप अपने स्टॉक को, अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनीज़ हैं जिनका बहुत ही अच्छा SCM होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो बेटर प्राइसिंग भी देती हैं, साथ ही साथ फास्टर डिलीवरी भी देती हैं, जिससे उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ई-कॉमर्स मार्केट में। अब जो ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक प्रोसेस जिसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कह रहे हैं, उसमें कौन कौन से आपके प्रोसेस आता है, ठीक है, जिससे ध्यान से देखना। सबसे पहले सप्लायर, ठीक है, सप्लायर वो पर्सन जिसने प्रोडक्ट को बनाया या उसको आगे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अब जो सप्लायर है, सप्लायर ने आगे किसके पास भेज दिया, जो प्रोडक्ट है वो हमारा चले गया किसके पास, वेयर हाउस में चले गया, ठीक है। मान लो हमने बनाए चिप्स के पैकेट, वो चिप्स के पैकेट हमने बॉक्स में पैक किए एंड उसके बाद हमारा किसके पास चले गए, वेयर हाउस में आ गए वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फुलफिलमेंट सेंटर पे गए, वहाँ पे पैकिंग वगैरह या जो भी अच्छी तरीके से हमने कर लिया। उसके बाद वो कुरियर वाला जो पर्सन होता है, ठीक है, जो हमारे घर पे डिलीवर करता है, उसके पास ये चले गया एंड वो सीधा कस्टमर तक चले जाएगा। एंड ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है की स्टेजेस ऑफ एन इफेक्टिव ई-कॉमर्स सप्लाई चेन। अब हमने पढ़ लिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, बट किस तरीके से मतलब ई-कॉमर्स के जो सप्लाई चेन है उसको हम बेटर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है असेसिंग सप्लाई एंड डिमांड। इस फेज़ में हम मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, कस्टमर का पास्ट डाटा को देखेंगे, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, क्या वो फीचर्स चाहता है, ये सारी चीज़ें करेंगे, जिससे हम सप्लाई एंड डिमांड को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो मान लो जैसे दिवाली का सीज़न होता है, फेस्टिवल सीजन्स होता है, ठीक है, उसमें जो डेकोरेटिव आइटम्स की डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम पास डाटा उठा के देखेंगे कि पिछले साल जो फेस्टिव सीजन के रिलेटेड डेकोरेटिव आइटम्स जो थी उनकी कितनी प्राइसिंग मतलब कितनी उनकी डिमांड थी, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे हम इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं ऑन टाइम। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या है कि हमें अपने सप्लायर के साथ जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर मान लो कोई भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो हम सप्लायर से जितनी भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि हम जो हमारी डिमांड की मतलब जो भी हमारी डिमांड आएगी प्रोडक्ट की उसको हम टाइम रहते फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, जहाँ पे आप अपने जो फाइनल गुड्स हैं उनको प्रिक्योर करके रखते हो, मतलब उनको स्टोर करके रखते हो, ताकि जब भी डिमांड उसकी आए आप उसे क्या कर सको, सेंड कर सको कस्टमर्स तक, ठीक है। इसमें आपको इफेक्टिव वेयर हाउसिंग मतलब यूज़ करना है। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे आप वेयर हाउस बना रहे हो उसकी लोकेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, मार्केट के नियर होनी चाहिए एंड ईजी टू एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, एंड लो कॉस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट। इस स्टेज में जो कस्टमर है वो परचेज करेगा, मतलब कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, ठीक है, एंड उसके बाद आपको उसको प्रोसेस करना है एंड उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ताकि मतलब जो भी ई-कॉमर्स वो प्लेटफॉर्म से कर रहा है, जैसे मैंने कोई ऑर्डर किया, ठीक है, तो मेरे जो सेलर है उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो सारा लेबलिंग पैकिंग करके जो कुरियर वाले सर्विस पर्सन को दे देगा और वो आगे आपको डिलीवर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम टाइमली करनी होंगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी। डिलीवरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, जिससे हम कस्टमर्स को कीप करके रख सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी डिले, तो कस्टमर क्या होगा, लॉयल बनेगा और सेटिस्फाइड होगा। इफेक्टिव डिलीवरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हमने बेस्ट शिपिंग मेथड को क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। बेस्ट शिपिंग मेथड्स का बेसिकली मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई दूसरे स्टेट से, मान लो मैंने प्रोडक्ट कोई ऑर्डर किया बट वो दूसरे स्टेट से आ रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से आएगा, ट्रेन, बाय द ट्रेन आएगा या फिर कोई कह सकते हो अदर ट्रांसपोर्ट मीडियम से आएगा, तो सभी किस तरीके से शिपिंग होगी वो हमें देखना पड़ेगा। लॉजिस्टिक हैंडलिंग शिपिंग एक्सपेंसेस को मतलब हमें ऐसा शिपिंग मेथड चूज़ करना है जिससे हमें कॉस्ट भी कम पड़े और प्रोडक्ट भी हमारा जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुँचे।
नेक्स्ट है हैंडलिंग रिटर्निंग, जिसे रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं। अब जो लॉजिस्टिक हमने पढ़ा, इसमें क्या है, हमारा वाला सप्लायर के पास जाएगा, उसके बाद वेयर हाउसिंग में जाएगा, फिर उसके बाद कुरियर वाले के पास जाएगा, उसके बाद सीधा कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ये तो हमारा हो गया लॉजिस्टिक, है ना। बट रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होगा, कस्टमर से ये वापस जाएगा सप्लायर तक। ये किस केस में होता है, जिसमें हम रिटर्न्स वगैरह करते हैं ना, हमारे ऑनलाइन में जब हम कुछ भी मंगवा लेते हैं तो उसको हम रिटर्न करते हैं, तो रिवर्स लॉजिस्टिक चलेगा। ये भी हमने सारा क्या करना है, रिटर्न्स को भी अच्छे से हैंडलिंग करना है, ताकि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने मंगाया, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसको वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड रिटर्न जो लॉजिस्टिक है वो भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, जिस तरीके से हमने लॉजिस्टिक को रखा है, जिससे कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये जो कंपनी है ये रिटर्न भी ले लेती है, तो आगे से वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर भी कर पाएगा, ठीक है। जो रिटर्न प्रोसेस है ना, ये कस्टमर के लिए और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज चैलेंजेस रिलेटेड टू ई कॉमर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन्वेंट्री विजिबिलिटी, इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें, पहला इन्वेंट्री विजिबिलिटी। जो इन्वेंट्री है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। बट हमें इसको मतलब इसमें हमें विजिबिलिटी बना के रखनी पड़ती है कि कितनी हमारी इन्वेंट्री बची है, क्या लेवल है, ठीक है, सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ता है, जो काफ़ी क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स जो शॉपर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, एंड वो एकदम स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ अपने प्रोडक्ट को अपने पास चाहते हैं। तो इन एक्सपेक्टेशन, जैसे जैसे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, उनको फुलफिल करना भी क्या हो गया है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जिससे हम कॉस्ट भी कई बार हमारी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं कमी आती है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल स्प्रेड, जो ग्लोबल नेचर है ई कॉमर्स का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। बट उस केस में अगर हम प्रोडक्ट को पहुंचाने की बात करें, ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट, सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक को मैनेज करना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। जो टेक्नोलॉजी है ये एक कह सकते हो एकदम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस में एक स्ट्रीमलाइन की तरह काम करती है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनको हमें सारा साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। हर सिस्टम को अच्छे तरीके से लेके जाना, हमें लोग भी वैसे चाहिए जो एकदम इस चीज़ में माहिर हों, ठीक है, प्रोफेशनल्स हों, तो उस केस में कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, जैसे कोई भी पैंडमिक आ जाता है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, नेचुरल डिसास्टर आ जाता है, उस केस में कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारे लिए डिफ़िकल्टी बनती है, ठीक है। एंड इसका एक और टॉपिक है ना, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव ई कॉमर्स सप्लाई चेन। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट करके अपना जो ई कॉमर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको एकदम इफेक्टिव बढ़िया कर सकते हैं। पहला एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, उसमें अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं और सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस को, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा जो सप्लाई चेन ऑपरेशंस है वो भी स्पीड अप होंगे, एफिशिएंसी आएगी एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। एंड इसमें हमारी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ठीक है, जैसे आपका वो है ChatGPT है, एंड और भी आपका गूगल एक और आया, ठीक है, गूगल का भी आया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो टूल्स हैं ये ऑटोमेटेड आपका सारा काम ऑटोमेटेड कर देते हैं, आपका टास्क, कोई भी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है, कोई भी फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना, AI बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर जाता है। एंड ये बेसिकली ई कॉमर्स की लाइन में कहूँ तो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर के क्या ट्रेंड्स होंगे, क्या डिमांड हो सकती है, फोरकास्टिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या है, ये ब्लॉकचेन का बेसिकली फोकस होता है किस पे होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी पे। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये आपके प्रोडक्ट को ट्रैक करने में हेल्प करती है, ठीक है, एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी क्या करती है, इंप्रूव करती है, जिससे पेमेंट प्रोसेसेस में भी एकदम अच्छे तरीके से आपका कह सकते हो सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT कहते हैं। IoT डिवाइसेस जो हैं वो आपको रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि वेयर हाउसिंग में कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में स्पीड एंड एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट जो है एक सेंट्रल पार्ट है ई कॉमर्स सप्लाई चेन का, जिससे बिजनेसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उनकी पोटेंशियल सेविंग को, जिससे वो आपकी अपनी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवरहेड जो एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें मतलब रिड्यूस करनी चाहिए उसको हम रिड्यूस करते हैं। लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस जो है उसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बट इसमें हम क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरना है। नेक्स्ट है रोबस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जिससे हम डिमांड की फोरकास्टिंग अच्छे तरीके से करें। अगर हमें मान लो हमने फोरकास्ट कर लिया कि इस महीने में कम से कम या ऑलमोस्ट हमें
1000 यूनिट्स का ऑर्डर आएगा, तो उस हिसाब से हम अगर अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, तो उससे क्या है मतलब क्या कर सकते हैं हम, कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो पुराना हमारे पास डाटा है, सेल्स डाटा, सीजनल ट्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम कस्टमर की नीड्स को समझ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्लान्स वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है सीमलेस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। इसमें हम टाइमली डिलीवर करेंगे ई कॉमर्स की, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है, मतलब जितने जल्दी पहुंचा सकते हो उतनी जल्दी पहुंचाएंगे। इसमें आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। पहला है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसमें आप क्या करोगे, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या करोगे, ऑप्टिमम डिलीवरी रूट्स देखोगे। मतलब इसमें आप क्या करोगे, जैसे प्रोडक्ट को आपको बाय एयर सेंड करना है कस्टमर की सिटी तक या कस्टमर के नियर, या फिर बाय ट्रेन करना है, ठीक है, या फिर बाय जो आपके वो होते हैं जो ट्रक्स हो गए हैं ना, उसमें आपको भर के जो देखा होगा आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि रोड्स पे अगर आप जाओगे, कोई ना कोई डिलीवरी की जो वैन होती है बड़ी बड़ी, उसमें प्रोडक्ट्स भरे होते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली रूट देखना है, कौन सा जो रूट है वो आपके लिए कॉस्ट भी कम आएगी, जिससे आप डिलीवरी के टाइम को भी क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, साथ ही साथ प्रोडक्ट को भी पहुँचा सकते हो कस्टमर तक। पहला नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। इफेक्टिव अगर मैनेजमेंट करोगे ना रिसोर्सेज की, जैसे व्हीकल ड्राइवर्स हो गए, फ्यूल हो गया, उस हिसाब से आप अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर व्हीकल ड्राइवर्स हो गए, व्हीकल किस टाइप के आपके होने चाहिए, उस हिसाब से भी आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। एक्चुअल पिकअप जो है, ट्रांजिट डिलीवरी प्रोसेस जो है, उसको आपको मॉनिटर करना चाहिए कि कितना टाइम पिकअप में लगा, कितना टाइम रास्ते में लग रहा है, कितना डिलीवरी में लग रहा है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कितना टाइम आपको एवरेज लगता है, उस हिसाब से आप कस्टमर को भी बता सकते हो कि इतना जो टाइम है वो डिलीवरी में लगेगा। एंड आप अपने कस्टमर को भी नोटिफिकेशन भेज दे दो। जैसे हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, हमें SMS आ जाता है या हमें एक मैसेज आ जाता है कि आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है आपका प्रोडक्ट, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कस्टमर एक्सपीरियंस। जो एंड गेम है, मतलब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिकली टारगेट है वो क्या है, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। बट कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस जर्नी का, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हम खड़ा उतर सके, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको कंट्रोल में ही रखनी है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस। अब रिसेंट ईयर में जो सस्टेनेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर बन चुकी है, जिससे हम ई कॉमर्स सप्लाई चेन के जो ऑपरेशंस हैं उस पर ये सारा डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आपका कुछ आ जाता है, जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो, इसमें आपको वेस्ट जो है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि आप इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर पाओ। मैक्सिमाइजिंग करने हैं रूट एफिशिएंसी। इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल जो है, जैसे पैकेट्स होते हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। साथ ही साथ आपको सप्लायर को इनकरेज करना है ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करे, ठीक है। उसके बाद है आउटसोर्सिंग टू 3PL एंड 4PL। इसमें आप 3PL एंड 4PL कंपनीज जैसे कि UPS, DHL का क्या कर सकते हो, जो क्या करती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मोस्ट इफेक्टिव जो टूल्स का यूज़ करती हैं, जिससे वो क्या कर सकती हैं, अपनी कस्टमर सर्विसेज को इन्हेंस कर सकती हैं। जो 3PL कंपनीज़ है, ठीक है, 3PL कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर सर्विसेज को किस तरीके से इन्हेंस करती हैं, उनको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स क्रिएट करती हैं जिससे वो क्या कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और जो 4PL कंपनीज़ हैं ये बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ई कॉमर्स कंपनी के लिए। मतलब ये एक तरीके का होता है, जैसे आपने इनको सारा दे दिया, जैसे 3PL कंपनी होगी, 4PL कंपनी होगी, कि आप हमारी ई कॉमर्स का सारा क्या करोगे, लॉजिस्टिक का देखोगे, ठीक है। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कंडक्ट ए कॉम्प्रीहेंसिव सप्लाई चेन ऑडिट। अब आपने सारा सप्लाई चेन कर लिया, ठीक है, आपके पास सारा प्रोडक्ट का डाटा आ गया, सेल्स का डाटा आ गया, सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, उस चीज़ को ऑडिट करना है, चेक करवाना। जो ऑडिटर होता है ना, उससे आपने क्या करवाना है, चेक कराना है कि अगर सारी चीज़ें एज़ पर द प्लान चल रही हैं, नहीं चल रही हैं तो कौन कौन से आपको चेंजेस लेके आने हैं। अगर चल रही हैं एज़ पर द प्लान, मतलब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है ताकि कोई भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इसमें ना आए। तो ये था आपका चैप्टर 5th चैप्टर, ठीक है। पिछली वीडियोस में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।